नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी सरसों की फसल है उसमें अगर जब हम सरसों की फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें से कौन से जो खाद है यानी जो फर्टिलाइज़र है वो हमें डालने चाहिए, ताकि जो हमारे सरसों का जो पौधा है या सरसों के जो पौधे से निकलने वाली जो ब्रांचों की जो संख्या है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो जी नमस्कार, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी हैं वो आपको ऐसी मिलती रहें। तो देखिए, जो हमारी सरसों की फसल है उसमें अगर हम पहले तो बात करें कि जो हमारी सिंचाई है वो सिंचाई हमें कितने समय के अंतराल के बाद में करनी है, यानी जब हम सरसों की बिजाई कर देते हैं उसके बाद में कितने समय बाद में हमें जो सरसों की जो है वो सिंचाई वो करनी है। तो देखिए, आप 25 से लेकर जो 35 दिन के बाद में जो अपनी सरसों की फसल है उसकी सिंचाई कर सकते हैं, पहली सिंचाई। या फिर अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है यानी तापमान ज़्यादा है और जो आपकी सरसों की फसल है उसमें अगर पानी की डिमांड है यानी सरसों की फसल अगर सिंचाई मांग रही है तो आपको 20 से 25 दिन या 15 दिन के बाद में भी उसको सिंचाई कर देनी है, यानी पानी दे देना है। फिर बात करें जो हमारी सरसों की फसल है, अगर आपने पहले सरसों की बिजाई वो जल्दबाजी में या थोड़ा सा फर्टिलाइज़र या जो खाद है वो कम डाला हो या नहीं डाला हो तो उसकी क्या पूर्ति हम ऊपर से कर सकते हैं। तो उसकी जो पूर्ति है वो आप बिल्कुल ऊपर से पूर्ति कर सकते हैं। तो उसमें जो हम कौन कौन से जो फर्टिलाइज़र है यानी जो पहली सिंचाई है उसमें कौन से खाद है वो लेने हैं। तो उसमें आप जो है पहले खाद की अगर हम बात करें तो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है वो ले सकते हैं। दूसरी खाद आपको SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट जो जिंक कोटेड आता है वो आपको लेना है। फिर अगर बात करें तीसरे खाद की तो आप MOP यानी जो पोटास आता है वो ले सकते हैं। और चौथी खाद है वो आपको है वो महत्वपूर्ण भी है, वो ले सकते हैं सल्फर। अब देखिए सल्फर क्या करती है, सल्फर एक गंधक आती है जो आपकी जो सरसों की फसल है उसमें गर्मी का काम करती है, यानी गर्मी एक तो गर्मी रखती है और साथ ही में जो सर्दी से ज़्यादा जो पाला जमता है तो उससे जो होने वाले नुकसान से हैं उसको भी क्या करती है, बचाव करती है। फिर उसके बाद में आप जो जिंक है वो ले सकते हैं और जो यूरिया खाद है, इन सभी खादों को मिलाकर आप अपनी सरसों की फसल को देकर जो पहली सिंचाई वो कर सकते हैं। और इन सभी खादों को डालने के बाद में जब आप अपनी फसल की जो सिंचाई पहली सिंचाई करने वाले हैं वो आपको क्या करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, मतलब कम पानी आपको देना है। अगर पहली सिंचाई में हम अपने सरसों की फसल को अगर ज़्यादा पानी या भरपूर मात्रा में अगर पानी देते हैं तो जिससे जो हमारी सरसों का जो पौधा है वो क्या होता है, रोगीला हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाती है। फिर अगर बात करें इन सभी खादों को आपको देने के बाद पहले जो सिंचाई वो हल्की करनी है और जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई में आपको फिर से थोड़ी सी जो यूरिया खाद है वो आपको ले लेनी है। इन सभी खादों को डालने के बाद में जब आप अपनी सरसों की सिंचाई करते हैं तो सरसों में जो निकलने वाले जो ब्रांचों की संख्या या जो हमारा सरसों का जो पौधा है उसका जो फुटाव है वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और जो निकलने वाली जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे जो लगने वाली फलियाँ हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर बात करें कि दो सिंचाई के बाद में अगर स्प्रे की बात करें कि आप कौन सा जो स्प्रे वो सरसों की फसल पर ले सकते हैं, तो आप स्प्रे की हम बात करें तो NPK 19-19-19 प्लस उसके साथ में जो एक आपको फंजीसाइड लेना है वो कार्बेंडिजियम प्लस मैनकोजेब जो आपका UPL के साप के नाम से आता है उसका ले सकते हैं। साथ ही में इसके कोई भी एक अच्छा सा जो अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट आता है जिसमें लिक्विड में माइक्रो न्यूट्रेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों का आपको साथ में कॉम्बिनेशन लेकर एक स्प्रे है जो आपको सरसों की फसल पर ले लेना है। इस स्प्रे के बाद में जो आपका जो सरसों की जो फसल का जो फुटाव है या जो सरसों के जो पौधे की जो हाइट की जो ग्रोथ है वो आपको एक निश्चित रूप से अच्छी देखने को मिलेगी। तो इन सभी खादों को आप अपने सरसों की जो फसल है उसमें पहली और दूसरी सिंचाई में देकर जो सरसों का जो उत्पादन है या जो सरसों की जो हाइट है वो आप अच्छी हाइट लेकर अच्छी फलियाँ लेकर उससे जो अच्छा उत्पादन है वो आप निकाल सकते हैं। तो आपके यहाँ पर जो सरसों है उसमें कौन सी जो पहली और दूसरी सिंचाई में कौन से जो आप खाद है वो डालते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको ऐसी मिलती रहे। धन्यवाद।